चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जीवाजी विश्वविद्यालय का अल्टीमेटम 30 अप्रैल तक अपलोड करें बी फार्मा प्रैक्टिकल अंक। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बी फार्मा कॉलेजेस को सख्त निर्देश जारी किए। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रथम सेमेस्टर और अन्य एटीकेटी सेमेस्टर के छात्रों के प्रैक्टिकल अंक 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से एमपी ऑनलाइन पर अपलोड करने होंगे। प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों को चेतावनी दी कि किसी भी छात्र के आंतरिक या प्रायोगिक अंक लंबित न रहें। समय सीमा का पालन न करने पर जिम्मेदारी संबंधित कॉलेजेस की होगी। इंदौर में ट्रीटेड वाटर नीति लागू, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। इंदौर नगर निगम ने ट्रीटेड वाटर उपयोग को लेकर नई नीति लागू की है। अब निर्धारित शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति या संस्था निगम से उपचारित पानी प्राप्त कर सकेगी। शहर के 8 जोनल कार्यालयों पर यह सुविधा उपलब्ध है। निगम ने निर्माण कार्यों, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर और उद्यानों में ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि गाड़ी धोने अन्य कामों में नर्मदा या बोरिंग पानी का उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। इससे जल संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई शुरू, 86 याचिकाओं पर बहस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ के सामने 86 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। पहले दिन शाम तक सीमित समय के लिए बहस हुई, जिसमें पक्षकारों से समय सीमा तय करने का अंडरटेकिंग लिया गया। कोर्ट ने तय किया कि पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस सुनी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई आज 28 अप्रैल को फिर से होगी। बीमा क्लेम विवाद में उपभोक्ता को राहत, 80,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश। स्वास्थ्य बीमा से जुड़े एक अहम मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। इलाज के बाद समय पर सूचना न देने का बहाना बनाकर बीमा क्लेम रोक दिया गया था। मामले में उपभोक्ता ने बीमा कंपनी और संबंधित सामाजिक संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने सुनवाई के बाद इलाज में हुए खर्च को ब्याज सहित लौटाने और करीब 80,000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश का लाल इसरो में साइंटिस्ट बना, ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के शोभापुर गांव के अभिज्ञान पुरोहित ने देश भर में कमाल कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पद पर चयनित हुए। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। अभिज्ञान का कहना है कि वो देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष तकनीक में नए इनोवेशन पर काम करना चाहते हैं। रीवा में पहली बार कैथ लैब तकनीक से हाथ सर्जरी, बिना चीरफाड़ बच्ची के दिल का छेद हुआ बंद। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। यहां पहली बार कैथ लैब तकनीक से बिना ओपन सर्जरी एक 6 वर्षीय बच्ची के दिल में मौजूद छेद को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। पन्ना जिले की ये मासूम जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारी पीडीए से जूझ रही थी। डॉक्टर्स की टीम ने जटिल पीडियाट्रिक कार्डियक प्रक्रिया को बिना चीरफाड़ अंजाम देकर उसे नया जीवन दिया। इस सफलता को विंध्य क्षेत्र में मेडिकल इतिहास का अहम कदम माना जा रहा है। मुरैना में न्यू सैनिक स्कूल का शुभारंभ, अब बीहड़ से निकलेंगे फौलादी जिगर वाले जवान। चंबल की पहचान अब बदलने लगी है। कभी बीहड़ों और दस्यु कहानियों के लिए चर्चित मुरैना अब देश के लिए सैनिक तैयार करने की नई नर्सरी बन रहा है। टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में न्यू सैनिक स्कूल की शुरुआत के साथ युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र माहेश्वरी ने शुभारंभ करते हुए कहा कि अब यहाँ के छात्र भारतीय सेना में शीर्ष पदों तक पहुंच सकेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आई। भोपाल जैसे में ईरान प्रतिनिधि का बयान, बोले हम शांति चाहते हैं, युद्ध की शुरुआत हमने नहीं की। भोपाल में आयोजित इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जैसे में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ईरान अमेरिका इसराइल तनाव को लेकर कहा कि ईरान शांति का पक्षधर है और युद्ध की शुरुआत उसने नहीं की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर संवाद और शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों की वापसी, कांजीरंगा से आए मेहमानों का होगा पुनर्स्थापन। मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व एक बार फिर से वन्यजीव संरक्षण की बड़ी पहल का गवाह बनने जा रहा है। यहाँ विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसों की प्रजाति को फिर से बसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए 4 जंगली भैंसे करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर कान्हा पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को सूपखार रेंज में बने 150 हेक्टेयर बाड़े में इन्हें सॉफ्ट रिलीज करेंगे।
भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर अव्यवस्था, जाम और गड्ढों से 40,000 यात्री परेशान। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की सड़क यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गई। करीब 20 फीट चौड़ी ये सड़क अतिक्रमण के कारण घटकर लगभग 10 फीट की रह गई। जगह जगह गड्ढों और अव्यवस्था से पैदल चलना और वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। रोजाना करीब 40,000 यात्री इस जाम और अव्यवस्था से परेशान हैं। सुबह शाम के पीक आवर्स में स्थिति और भी गंभीर सी हो जाती है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा विशेष सत्र में टकराव, महिला आरक्षण पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस ने 230 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई, तो वहीं भाजपा ने परिसीमन के मुद्दे को प्राथमिकता दी। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, खजुराहो में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में गर्मी का डबल अटैक जारी है। तेज धूप और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। खजुराहो में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो इस सीजन का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल से मौसम में बदलाव संभव है और कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आने की उम्मीद है। उज्जैन में रेहड़ी पटरी दुकानदारों की शिकायत से हड़कंप, नगर निगम पर अवैध वसूली के आरोप। उज्जैन में रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने नगर निगम व्यवस्था को लेकर बड़ी शिकायत दर्ज कराई। फ्रीगंज स्थित सब्जी मंडी में स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद होने के कारण दुकानदार अंधेरे में व्यापार करने को मजबूर थे। आरोप है कि इस दौरान नगर निगम के बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी। मामला महापौर मुकेश टटवाल तक पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। हरदा में नहर तोड़कर सिंचाई, टेल क्षेत्र के किसानों पर जल संकट। हरदा के मोहनपुर गांव के पास माचक नहर को तोड़कर पानी मोड़ने का मामला सामने आया। देर रात 10 से 15 लोगों ने नहर को क्षतिग्रस्त कर मूंग की फसल की सिंचाई के लिए पानी नदी की ओर मोड़ दिया। इस घटना से टेल क्षेत्र के किसानों को पानी मिलना बंद हो गया और जल संकट गहरा गया। सुबह सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग ने सप्लाई रोक दी। मौके से औजार और खाली बोतलें मिलने से साजिश की आशंका जताई जा रही है। भोपाल से ईरान का पीपल डिप्लोमेसी संदेश, होर्मुज पर बड़ा दावा। भोपाल में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने भारतीय मुसलमानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भारत के मुसलमानों ने ईरान का खुलकर समर्थन किया। डॉक्टर इलाही ने यह भी दावा किया कि होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों के सम्मान में खोला था। उनके इस बयान के बाद कूटनीतिक इलाकों में चर्चा तेज हो गई। मध्य प्रदेश में शिक्षा पर सवाल, 8 टीचर फिर भी 10 में 9 छात्र फेल। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक सरकारी स्कूल में 10वीं के 10 छात्रों पर 8 शिक्षक तैनात थे, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला रहा। सिर्फ एक छात्र ही पास हो सका। साल भर पढ़ाई के बावजूद इतनी बड़ी असफलता ने सभी को हैरान कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि उनकी ड्यूटी अन्य सरकारी कार्यों में लगाई गई, जिससे पढ़ाई प्रभावित हुई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में मशीनों से बनेगा लड्डू प्रसाद, खराब होने पर 25 लाख का जुर्माना। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अब लड्डू प्रसाद अत्याधुनिक मशीनों से तैयार किया जाएगा। मंदिर समिति ने करीब 40 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया। हर दिन 50 क्विंटल तक लड्डू की खपत होती है, जो पर्वों पर 100 क्विंटल तक पहुंच जाती है। प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए सख्त नियम तय किए गए। अगर लड्डू 15 दिन से पहले खराब हुआ तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सब स्टैंडर्ड कफ सिरप पर अलर्ट, अस्पतालों से तुरंत हटाने के आदेश। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर से दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे। एक बैच के कफ सिरप को सब स्टैंडर्ड पाए जाने के बाद सभी अस्पतालों से तुरंत हटाने के आदेश जारी हो गए। इससे पहले छिंदवाड़ा में संदिग्ध कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सामने आ चुका है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इसके बावजूद दवा खरीद प्रक्रिया में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर अब सख्त निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। इंदौर में ड्रेनेज के पानी से कमाई, नगर निगम बेच रहा ट्रीटेड वाटर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब ड्रेनेज का पानी भी कमाई का जरिया बन गया। नगर निगम नालों और ड्रेनेज के गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कर बेच रहा है। इस पानी का उपयोग निर्माण कार्य और सर्विस सेक्टर में किया जा रहा है, जबकि पीने के लिए इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। शहर में 35 स्थानों से इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। लोग जोनल कार्यालय में शुल्क जमा कर हाइड्रेंट से टैंकर भरवा सकते हैं। सिवनी में करंट से बाघिन की मौत, सबूत मिटाने कुएं में फेंका शव।
सिवनी में एक बाघिन की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। खेत के कुएं से उसका शव बरामद हुआ, जिसे आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए फेंक दिया था। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकाला। पोस्टमार्टम में करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नियमों के तहत अंतिम निपटान किया गया। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच जारी है। उज्जैन में महाकाल सवारी मार्ग चौड़ीकरण शुरू, कंठाल से छतरी चौक तक तोड़ाई। उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी के मार्ग को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया। कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान प्रभावित लोगों ने नुकसान कम करने के लिए खुद ही मकान और दुकान की तोड़ाई शुरू कर दी। ये मार्ग श्रावण भाद्रपद में निकलने वाली शाही सवारी का प्रमुख रास्ता है और व्यापारिक रूप से इसे बेहद अहम माना जाता है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हत्या के प्रयास की धारा हटाई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने पिता पुत्र के विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा हटाने का आदेश दिया। मामला 4 अक्टूबर 2007 की एक घटना से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में साधारण धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। सावधान, मोबाइल के आकर्षण ऑफर ने खाली किया क्रेडिट कार्ड। भोपाल के शोरूम मैनेजर से 3,10,000 की ठगी। अशोका गार्डन इलाके में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक शोरूम मैनेजर साइबर ठगी का शिकार हो गया। मोबाइल खरीदने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते समय वो फर्जी वेबसाइट के जाल में फंस गया। ठगों ने ओटीपी हासिल कर उनके क्रेडिट कार्ड से 3,10,000 उड़ा लिए। अशोका गार्डन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 48 वर्षीय अमित कुमार महिंद्रा सीआई ऑटो मोटर्स में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। भोपाल के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इंदस ट्रेन के रूट बदले, 4 मई से शुरू होगी परेशानी। भारतीय रेल के उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में जौनपुर जंक्शन पर 4 से 27 मई तक यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसका सीधा असर भोपाल मंडल के यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि इस रूट से गुजरने वाली 10 ट्रेन के मार्ग में बदलाव किया गया। वलसाड़, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लोकमान्य तिलक, छपरा, लोकमान्य तिलक, सूरत, थावे, ताप्ती गंगा, इंदौर, पटना और लोकमान्य तिलक, अयोध्या, कैंट जैसी ट्रेन तय तारीखों पर जौनपुर के बजाय बदले हुए मार्ग से चलेंगी। भोपाल में घरेलू सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल, होटल संचालक पर एफआईआर की तैयारी। भोपाल के गांधीनगर इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल का बड़ा मामला सामने आया। एक होटल संचालक पर कमर्शियल उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग करने का आरोप है। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 22 सिलेंडर जब्त किए, जिनके वैध बिल संचालक प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट एडीएम न्यायालय में भेजी गई, जहां से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।